आवाज़ गढ़वा की स्वागत है। मैं पत्रकार माधवलाल गोल्डेन। आज मैं झारखंड के गढ़वा जिला खरौंधी प्रखंड खरौंधी जिला परिषद माननीय धरती पुत्र धर्मराज पासवान के सामने मैं उपस्थित हूँ। चलिए इनसे मैं बातचीत करूँगा कि यह अपने प्रखंड में क्या क्या काम किया। सबसे पहले भाई हमारा चैनल में स्वागत। धन्यवाद माधव जी। और ये आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमको अपने चैनल में मौका दिया है। और जो आपने पूछा कि खरौंधी में आपने क्या किया, तो मैं आपको बता दूँ कि खरौंधी हमारी मातृभूमि है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्व में जब आप खरौंधी से बाहर जाते थे तो लोग खरौंधी करने में पूछते थे खरौंधी कहाँ है। लेकिन निश्चित रूप से आप भी इससे विदित हैं, यहाँ की सारी जनता विदित है कि खरौंधी की पहचान दिलाने में हम लोग भूमिका निभाया है। क्योंकि जब हम अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़ करके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, यहाँ की जनता ने मुझे चयन किया। इसके बाद यहाँ के लोगों ने मुझे जिला परिषद चयन किया था और हमने खरौंधी के लोगों को जिला परिषद अध्यक्ष बना करके पहचान दिलाने का काम किया। सर जी, आप राजनीति में कब से, क्योंकि क्रिकेटर की दुनिया में आप थे। जी बिल्कुल सही है कि हमारी पहचान समाज में खास करके क्रिकेट से बनी है। हम प्रखंड का कैप्टन भी रह चुके हैं 2 वर्ष तक। और अपने बड़े भाइयों के साथ में जो हमारे जैसे उपेंद्र भैया आज राजनीतिक में भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राजनीति करते हैं। और लोग हैं, सारे लोग के साथ हमने क्रिकेट खेला करता था और अच्छा क्रिकेटर था। उसमें हमें सभी युवाओं से संपर्क में मैं आया। और एक बार जब चुनाव की बारी आई तो हमारे जो क्रिकेटर साथी थे खास करके, और हमारे गार्जियन में से 2 लोग हैं, जो एक रामगढ़ मेहता वर्तमान में मुखिया हैं और एक सुरेश्वर विश्वकर्मा जी हैं, और एक रामचंद्र सिंह जी जो भी बीजेपी नेता हैं वर्तमान में। उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है, आपको ही लगना उसे। इसके बाद हमने पहले तो नकारा कि नहीं, हमारा यही सही चल रहा है सब पारिवारिक जीवन। लेकिन सभी के समझाने बुझाने कहने के बाद हमें इसमें कदम रखा। और जब से कदम रखा है, दिन प्रतिदिन यहाँ की जनता ने मुझे हाथों हाथ दिन प्रतिदिन ऊपर ही बढ़ा रहा है, अच्छी अच्छी जिम्मेवारियाँ दे रही है। आपके विपक्षी कहते हैं कि जब तक जिला परिषद धर्मराज पासवान प्रमुख बने, इतना 15 साल पीछे कर दिए। बोलो को क्या कहना चाहते हैं? ये उनका मानसिकता है, उनका जो ये ओछी मानसिकता पर लक्षित होता है। आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मीडिया के साथी तो भाई सभी लोग जानते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचती है कभी। इसलिए आप लोग कभी के समय आप लोग जानते हैं कि जो हमें दायित्व प्रमुख का मिला था, खास करके मैं बता दूं, खरौंधी प्रखंड का एक भी घर हमारे विपक्षी या पत्रकार आपसे ही मैं चैलेंज करता हूं, एक घर वैसा बताइए जिसमें हमारा विकास का किरण नहीं गया हो। मैं जानता हूं कि निष्ठापूर्वक हमने प्रखंड को 7 साल प्रमुख के रूप में सेवा दिया है और प्रत्येक घरों तक एक विकास की रोशनी पहुँचाने का काम किया है। शिक्षा क्षेत्र में क्या किए, क्योंकि आजकल आप घेरे में हैं शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा क्षेत्र में जहाँ आप घेरे में आप इशारा कर रहे हैं, वहीं आप जा करके देख लीजिए कि हम जब प्रमुख थे तो जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे विकास कुमार, जो घूरन चचा का आदरणीय पूर्व सांसद घूरन चचा का लड़के हैं। उनका महुलिया गांव में जो शौचालय निर्माण का था वहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने जाकर निवेदन किया, उनसे लड़ाई लड़ा कि हम एक सुदूरवर्ती इलाका से आते हैं, हम उस विद्यालय का प्रोडक्ट हैं जहाँ आज भी वहाँ के छात्राओं के लिए, खासकर 9वीं 10वीं की छात्राएँ, 8वीं की छात्राएँ हैं, जिनको पीछे देहात में रहर में शौच के लिए जाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी शर्मिंदा की बात है। और हम विद्यालय में 26 जनवरी के दिन गए थे तो वादा किए थे कि यहाँ अच्छा शौचालय बनवाएंगे। हमने वहाँ से लड़ाई लड़ करके महुलिया का शौचालय कटवा करे और माननीय पूर्व जो हमारे अध्यक्ष जी थे विकास कुमार जी, उनका सहयोग से अभी आप जाकर हाई स्कूल में देखिएगा, फर्स्ट क्लास वहाँ शौचालय छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, उसमें बोर्ड भी है, सोलर प्लेट भी है, पानी की व्यवस्था, सारा हम लोग जगह काम कर दिए। दूसरा आपने देखा होगा कि जहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है, कोई भी कार्यक्रम किया जाता है, उसमें भी बोर्ड पढ़िएगा धर्मराज पासवान लिखा हुआ है। देखे कि नहीं देखे? धर्मराज पासवान लिखा हुआ था। आप समझ सकते हैं उस विद्यालय के प्रति मेरा कितना लालसा है। लेकिन दुख हमें भी है कि जिसने मुझे पढ़ाया है, अब पता नहीं उन पर क्या है कि हम पे उल्टा अपना ध्यान दर्ज करा रहे हैं। हम उनसे मिलेंगे भी, अगर कहीं से हमसे त्रुटि होगी तो गुरुजन के नाते हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अगर सिस्टम में गलत होंगे तो वो भी पच्चीत होंगे, लिख लीजिए इस बात को, वो भी एडवाइटर नहीं रहेगा अगर गलत होंगे तो। मैं कहता हूँ कि उनके द्वारा उस विद्यालय में राजनीति की जा रही है और मनमाने तरीके से विद्यालय को चलाना चाहते हैं, जबकि विद्यालय उनका कम है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा है। चूँकि बच्चे हमारे पढ़ते हैं, आज 1 साल है, 6 महीने, इसके बाद अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों की जवाबदेही पुष्ट दर पुष्ट बनेगी। हमारे पूर्वज पढ़े हैं, हम भी पढ़े, हमारे बच्चे भी उसको पढ़ेंगे, इसलिए हमें उनसे ज़्यादा चिंता है। हमें खेद है कि एक गुरुजी होकर के इस तरह का व्यवहार उनको शिष्य के साथ नहीं करना चाहिए था। क्या मामला है भैया कि 5 वर्ष पहले से ही
आपका चर्चा है कि सांसद के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, इस वर्ष टिकट मिलेगा? ये सवाल आपने अच्छा सवाल किया है। चूँकि होता क्या है, देखिए आपसे भी सीनियर यहाँ पत्रकार हैं, आपसे पूर्व में पत्रकार है, सभी पत्रकार मतलब चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आपसे पूर्व में भी, लेकिन आप अभी फिलहाल में ज़्यादा लोगों के मतलब मन में बैठ गए हैं कि माधवलाल गोल्डन जी अच्छे पत्रकार हैं। इसका मतलब कि आप इसके क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका चेहरा को देख करके बहुत सुंदर लग रहे हैं, इस पर नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए लोग आपको अच्छे पत्रकार मान रहे हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, बुलाते हैं। उसी तरह से हमें जो जवाबदेही जनता ने दिया है, जब से हम दिन रात करके, अभी कितना टाइम हुआ देख लीजिए, आप 12 बज गया, अभी तक हम ब्रश नहीं किया, पंचायत करके आए, आप साथ में थे। यही कारण है कि हम जनता का बेहतर सेवा दे रहे हैं। जनता का डिमांड प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जिला परिषद थे प्रमुख बने, जिला परिषद का प्रमुख संघ का अध्यक्ष रहे, पुनः जिला परिषद बने, जनता का डिमांड है। अब फरवंदी से आवाज़ पूरे पलामू में फैल गई है कि धर्मराज ये है कि पलामू को यहाँ पर मैंने संसदीय क्षेत्र संसद बन करके यहाँ का अच्छा से बेहतर ढंग से सेवा दे सकते हैं। खरौंधी प्रखंड के लिए शिक्षा क्षेत्र में क्या देंगे, एक वादा कीजिए आप। हम तो चाहते हैं कि यहाँ बेहतर लाइब्रेरी का शिक्षा देंगे, व्यवस्था देंगे। जब मुझे अगर सामर्थ्य हुआ हम बेहतर लाइब्रेरी का व्यवस्था बनाएंगे, जिससे कि हमारे गरीब के BPL के बच्चे जो हैं एक पुस्तक बिना IAS IPS MBBS या अन्य क्षेत्रों में तैयारियां नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे, जिसमें 25 पुस्तकें होंगी उनके लायक, उनको बैठने की व्यवस्थाएँ होंगी, संपूर्ण व्यवस्था देंगे, ताकि अच्छे से गरीब का बेटा भी जा करके पढ़े और अच्छा करके अपना आपके प्रखंड स्तरीय पर करीबड़ी पंचायत में कल खनिज में मैंने देखा है कि एक लड़का इलाहाबाद में पढ़कर इंस्पेक्टर बना। उन लड़कों को क्या कहना चाहते जो आज खरौंधी प्रखंड के नाम इंस्पेक्टर के तौर में दिया? देखिए उन लोगों के लिए तो मेरा शुभकामना है, और खास करके कोई भी, हम नहीं, कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो या राजनीतिक व्यक्ति, उनका लक्ष्य होता है कि अगर हम जिला परिषद हैं तो मेरे अपना कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि हमारे बच्चे आगे जाए, पढ़ लिख करके सफल हो। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और उन्हें सैल्यूट भी करता हूँ कि आपने संघर्ष किया और आपके बदौलत हमारा भी नाम हो रहा है, आपका परिवार का नाम हो रहा है, समाज का नाम हो रहा है। मैं और बच्चों से भी यही निवेदन करूँगा कि आप भी उनको प्रेरित होकर के उनसे अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि हम लोगों को गाँव समाज मजबूत हो, अच्छे दिशा में जाए। आपका विपक्षी कहते हैं कि धर्मराज पासवान का राजनीतिक सेवा समाप्त हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? ये क्योंकि वह पाकिस्तान के झंडा लेकर चल रहे हैं। ये विपक्षी लोग का जो दिमाग है हमारे समझ से घूम गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि इनका दिन प्रतिदिन ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, टीम बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि जब उन लोग किसी पार्टियों में भी मीटिंग बुलाते हैं तो उनके पास भीड़ नहीं जाती है, लेकिन मैं जब व्यक्तिगत एक व्हाट्सअप में डाल देता हूँ तो हज़ारों की संख्या में खरौंधी के लोग, अन्य जगह के लोग हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने देखा है। इसलिए उन लोगों को जो है हमारा टीम को देख करके, हमारा कार्य क्षेत्र को देख करके उनकी खोपड़ी थोड़ी सी है ना ढीला हो गया, नस स्क्रू ढीला हो गया है। आप बताइए, भारत देश में यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमता है। वैसे लोग जो ऐसा चर्चा करते हैं वो देशद्रोही हम लोग नहीं हैं कि जो एक अच्छे व्यक्ति को लांछन लगाते हैं। चलिए आवाज़ गढ़वा के माध्यम से बड़े भैया से बातचीत की। इस वीडियो की इतना शेयर कीजिए कि पलामू क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश विदेश में गूंजे। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।